तो फाइनली गाइज पूरे 2 साल का लंबा इंतजार करने के बाद 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स के लिए छप्पड़ फाड़ के वैकेंसीज आ चुकी है। जी हां दोस्तों, वेरियस ग्रुप ए, बी और सी की पोस्ट के ऊपर 1383 वैकेंसीज आ चुकी है, जिनमें से काफी सारी पोस्ट ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स के लिए है, 12th पास वालों के लिए भी है और भाई 10वीं पास वालों के लिए तो बहुत सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर 700 प्लस वैकेंसीज आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ये वैकेंसी लास्ट 2023 जुलाई अगस्त महीने के अंदर निकली थी। 2024 में इस विभाग के अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। अब फाइनली डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल ड्राफ्ट नोटिस डाल के इन वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई है। तो आगे इस वीडियो में पूरा नोटिस आपके सामने दिखाने वाला हूं कि भाई किस कैटेगरी की किस पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से टोटल कितनी वैकेंसीज आने वाली है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाली है, कौन सा विभाग हमारा यहां पर रहेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों एक डेट और टाइम नोट कर लीजिए। डेट है हमारी 6 जून। कौन सी है? 6 जून। दोस्तों 6 जून 2025 शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर आपके लिए एक भोकाल, कौन सा? भोकाल सरप्राइज निकल के आ रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक वीडियो लेकर आऊंगा 6 जून को, जिसमें एक जबरदस्त शॉकिंग सरप्राइज आपके सामने डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो 6 जून वाला ये वीडियो मिस मत करिएगा। चलिए बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ, छप्पर फाड़ वैकेंसी के बारे में। देखिए दोस्तों, विभाग कौन सा है हमारा जिसके अंदर ये वैकेंसी निकली है? विभाग है हमारा डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, दिल्ली का एक विभाग है। ऑल इंडिया की वैकेंसी निकालता है, ऑल इंडिया के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है? डीडीए का जो रिक्रूटमेंट सेल है उसने इस नोटिस को जारी किया है। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2025 ये है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन वेरियस कैटेगरीज। देखें दोस्तों, ये कोई प्रमोशनल पोस्ट नहीं है, ये एक डायरेक्ट भर्ती है। डायरेक्ट भर्ती के लिए वैकेंसीज के लिए जानकारी दी गई है। 1383 टोटल वैकेंसीज है सभी कैटेगरी को काउंट करके। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये जो ड्राफ्ट नोटिस जारी किया गया है ये कब किया गया है? 26 मई 2025 को। एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब निकलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको आगे मैं देने वाला हूं। वीडियो के साथ बने रहिए। ये देखिए लो भाई दोस्तों, यहां पर आप डीडीए की वेरियस पोस्ट के ऊपर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी ले लीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए ग्रुप ए, बी और सी की पोस्ट के ऊपर टोटल 604 वैकेंसीज हैं। एससी कैटेगरी वालों के लिए 162 वैकेंसीज हैं। पोस्ट वाइज वैकेंसीज वाइज जानकारी दूंगा मैं आपको, किस पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी है। एसटी की पोस्ट के ऊपर एसटी वालों के लिए 107 वैकेंसीज हैं। ओबीसी वालों के लिए 209 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 139 वैकेंसीज है। तो टोटल 1383 वैकेंसीज यहां पर निकल के आई हैं। तो भाई सबसे ज्यादा वैकेंसी हमें इसी की तरह जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। फिर से कह रहा हूं, ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है। अब चलते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिस पर। ये देख लीजिए। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज की जानकारी इस नोटिस में दे रखी है। ये शुरुआत में हमारी ग्रुप ए की कुछ पोस्ट है। ठीक है, अब यहां पर आप पहले देख लीजिए, ये हमारा पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, कौन सी पोस्ट है। ये ग्रुप लिखा हुआ है, कौन सी ग्रुप की वो पोस्ट है। ये लेवल लिखा हुआ है, कितनी लेवल की सैलरी आपको मिलेगी। टोटल वैकेंसीज है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, एससी, एसटी, ओबीसी की जानकारी दे रखी है। ठीक है, तो भाई ये आपकी सारी पोस्ट है। ग्रुप सी से शुरू करेंगे हम। ठीक है, ग्रुप सी से पोस्ट के बारे में जानकारी लेना शुरू करेंगे। ठीक है, कि भाई ग्रुप सी की कौन कौन सी पोस्ट है। ये लो भाई, ग्रुप सी की पहली पोस्ट है, सबसे ज्यादा वैकेंसी वाली ये पोस्ट है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की। देखिए ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। ठीक है, टोटल कितनी वैकेंसीज है ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर? 745 वैकेंसी है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर टोटल 745 वैकेंसीज हैं दोस्तों। जनरल कैटेगरी की 298 वैकेंसी है एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। ईडब्ल्यूएस वालों की 84 वैकेंसी है एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। एससी कैटेगरी की 91 वैकेंसी है। एसटी कैटेगरी की 63 वैकेंसी है। ओबीसी कैटेगरी से 209 वैकेंसीज निकल के आई है एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? तो भाई एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 745 वैकेंसी के साथ सबसे ज्यादा वैकेंसी है। और एमटीएस की इस पोस्ट के लिए 10वीं पास
सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। अब देखिए, पता है आपको इतनी वैकेंसीज एमटीएस की पोस्ट के ऊपर क्यों निकली? जब 2023 में डीडीए की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली तो भाई जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट तो थी ग्रुप सी की 12वीं पास वालों के लिए, लेकिन दोस्तों एमटीएस की पोस्ट नहीं थी 10वीं पास वालों के लिए। पिछले साल डीडीए में एमटीएस की पोस्ट नहीं थी, इसीलिए इस बार एमटीएस की पोस्ट के ऊपर इतनी ज्यादा वैकेंसी निकल रही है। फिर से सुन लीजिए, 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। कम से कम अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो भाई आप एमटीएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। एक ग्रुप सी की पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल 6 वैकेंसीज इस पोस्ट के ऊपर है। जनरल कैटेगरी से 5 वैकेंसी है, ओबीसी से 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए भी 10वीं पास कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होंगे। समझ गए? असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की ये पोस्ट है। और ग्रुप सी की पोस्ट देखते हैं। लो भाई, एक आ गई हमारी माली की पोस्ट है, गार्डनर इसको बोलते हैं। क्या? गार्डनर। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट है। 282 वैकेंसीज हैं। जनरल कैटेगरी से 118 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस से 30 वैकेंसी है, एससी से 35 वैकेंसी है, एसटी से 22 वैकेंसी है और दोस्तों ओबीसी कैटेगरी से 77 वैकेंसी है। माली की पोस्ट के ऊपर खास बात यह है कि यहां पर भी भाई 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तीसरी चौथी ग्रुप सी की पोस्ट है पटवारी। पटवारी की पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है, यानी कि हायर लेवल की पोस्ट है। 5 टोटल वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप है। पटवारी की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास, क्या? ग्रेजुएट पास एलिजिबल होंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की वैकेंसी है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल 44 वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। अब ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 10वीं पास होगा या फिर कम से कम 12वीं पास यहां पर मांगा जाएगा। वैकेंसीज तो अच्छी खासी है, 44 वैकेंसीज है और सैलरी भी आपको कम से कम यहां पर 50 से 52 हजार रुपए महीना के आसपास मिलेगी। क्लियर है? एक है सर्वेयर, सर्वेयर की पोस्ट है जो कि सर्वे करता है, लेवल 5 की पोस्ट है। 6 टोटल वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन यहां पर भी ग्रेजुएट पास मांगा जाता है। समझ गए दोस्तों? जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज की भी एक इसमें पोस्ट है। ठीक है, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। कुछ और पोस्ट देखते हैं। नायाब तहसीलदार की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, ये प्रोग्रामर की पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है। यहां तो आपको सिलेक्शन होने के बाद 65,000 रुपए महीना तक तनख्वाह मिलेगी, लेकिन यहां पर मांगा भी तो ग्रेजुएट पास गया है, कोई छोटी पोस्ट मत समझ लीजिएगा इसे। ये एक काफी बड़े लेवल की पोस्ट रहेगी। समझ गए दोस्तों? साथ ही ग्रुप बी की पोस्ट में आपकी प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। ठीक है, ये कुछ पोस्ट है, ये आपकी ग्रुप बी की चल रही हैं सारी की सारी। ठीक है, इनके लिए सभी के लिए ग्रेजुएशन पास मांगा गया है ग्रुप बी की पोस्ट के लिए। ये असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रुप ए की पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, ठीक है, डेप्यूटी डायरेक्टर, ये सारी की सारी आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है। तो भाई ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट नोटिस है जो कि हाल ही में 4 दिन पहले डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको जारी किया है। वैकेंसीज का पूरा ब्रेकअप लिखा हुआ है। ग्रुप ए के लिए 53 टोटल वैकेंसीज है, ग्रुप बी के लिए 242 वैकेंसी है, ग्रुप सी के लिए 1083 वैकेंसी यहां पर निकली हुई हैं। समझ गए? तो भाई अब बात करते हैं कि भैया फॉर्म कब निकलेंगे। ये इसमें लिखा हुआ है द डिटेल्ड नोटिफिकेशन इनकॉर्पोरेटिंग वैकेंसीज क्वालिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट एक्सेट्रा विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज वेबसाइट क्या है www.dda.gov.in। ठीक है, सुबह 10 बजे लिंक वेबसाइट के ऊपर आपको जॉब्स का सेक्शन मिलेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया फॉर्म वगैरह कब निकल सकते हैं। यहां पर आप देखिए, ये ड्राफ्ट नोटिस तो जारी कर दिया गया है 26 मई को। ठीक है, क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि फॉर्म शुरू होने की तारीख और एग्जाम की तारीख नहीं दी गई है, वहां पर केवल स्टार बना दिए गए हैं। तो भाई आप नोट कर लीजिए, जून महीने के अंदर ही, जून 2025 के अंदर ही आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। क्या? ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे जून, यानी कि अगले महीने के अंदर डीडी के अंदर 1383 वैकेंसी के अगेंस्ट ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही दोस्तों एग्जाम जो टेंटेटिवली कंडक्ट कराया जा सकता है, आपका एग्जाम नोट करिए डेट
सितंबर और भाई अक्टूबर महीने के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। डीडीए खुद इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। वैकेंसीज बहुत ही मोटी निकली है, 744 वैकेंसीज तो आपकी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर ही है, जो कि बहुत बढ़िया वैकेंसी मानी जाती है 10वीं पास वालों के लिए। अगर आप 10वीं के बाद 12वीं के पास ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हो तो भाई ये वैकेंसी आपके लिए ही निकल के आ रही है। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर आपको फुल डिटेल प्रोवाइड करूंगा कि भाई एमटीएस की जो पोस्ट होती है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये सारी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। जो बेस्ट पोस्ट है जैसे कि माली की पोस्ट के लिए गार्डनर की पोस्ट काफी बिंदास पोस्ट है, फ्री बिल्कुल रहने वाली पोस्ट है। इस पोस्ट का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहता है, सारी चीजें अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। यहां पर तो मैंने आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दी है कि भाई डीडीए के थ्रू एक ड्राफ्ट नोटिस जारी किया गया है कि डायरेक्ट भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है 1383 वैकेंसीज के ऊपर, ठीक है। तो अगली वीडियो आ रही है, कल ही लेकर आ जाऊंगा, कल या परसों फुल डिटेल वीडियो रहेगी, सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो अगली वीडियो का वेट जरूर करिए। जैसे इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी छोटा अपडेट आता है मैं आपको इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड करूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।